जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे और यहाँ से एक्चुअली इंटीग्रेशन आपकी शुरू होती है। पिछले में उसने बस एक डिफरेंशियल का कंसेप्ट देना था, वो उसने दे लिया। तो इंटीग्रेशन जो है, आप अगर देखें यहाँ उसने दिया हुआ इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होती है? एंटी डेरिवेटिव या इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव होती है इंटीग्रेशन। मैंने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, और ये नेगेटिव कोरिस्पॉन्ड करता है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की जिद हैं, उल्ट हैं, इसी तरह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्ट हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि स्लोप अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अगर है और यहाँ पर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा? स्लोप देगा। ये नुक्ता क्या देगा हमें? स्लोप देगा। और जबकि अगर इसी को हम इंटीग्रेट करें तो फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये जो नीचे एरिया होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये एरिया हमें मिल जाएगा अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। कोई कहे जी नहीं, मैंने यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट, ये भी बीच में ऐड करना है, तो वो एक अलग बात है। एक्स एक्सिस के साथ अगर कुछ नहीं बताया तो इट मीन्स कि आप इसको एक्स एक्सिस के हिसाब से इंटीग्रेट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करेंगे, तो ये जो शेडेड एरिया वो आपके पास आ जाएगा। जबकि डिफ्रेंसिएशन आपको क्या बता रहा है? डिफ्रेंसिएशन आपको स्लोप बताता है इस पॉइंट के ऊपर। एक और डिफरेंस देखें कि डिफरेंशिएशन एक पॉइंट के ऊपर होती है, जबकि इंटीग्रेशन एक एरिया के ऊपर, एक मतलब लेंथ के ऊपर होती है, या एक एरिया के ऊपर होती है, या वॉल्यूम के ऊपर होती है। ठीक है, जबकि डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पे होती है। वो याद है आपको इंस्टेंटेनियस वाला कंसेप्ट बताया था, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। और ये ऊपर आपको मैंने इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था कि ये देखें कि जो इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम ऐड कर रहे होते हैं, जबकि डिफरेंशिएशन में ये देखें डिफरेंस ले रहे होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस लिया इनका, ये फंक्शन का थोड़ा सा इंक्रीज किया डेल्टा एक्स के हिसाब से, और जो डिफरेंस आया डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, और डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और यही डिफरेंशिएशन होगा, और यही एक पॉइंट के ऊपर स्लोप हमें बताएगा, और यही हमें ये इसकी इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा। जबकि इंटीग्रेशन ऐड करना होता है, वो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये डिफरेंट पीसेस में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और अब इन सेगमेंट्स का एरिया फाइंड आउट करना और उनको ऐड करते जाना आपस में। तो वो यहाँ पर ये देखें कि एफ के वो क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल आ गया था, इस वजह से एफ के को जब ये ऊपर इस वैल्यू को, इस वैल्यू को एफ के, ये है ना यहाँ पर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एरिया ही दे देगा ना। रेक्टेंगल का ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल्स हैं, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। विड्थ ये है एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, और उसे हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा एक रेक्टेंगल का, और बाकी जितनी भी रेक्टेंगल्स की हैं उनको हम सम कर देंगे, वो समेशन में सम हो रहा है। और करते क्या है कि उस के को हम इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। क्यों इन्फिनिटी तक ले जाते हैं के को हम? कि ये छोटे से छोटा हो, जितना के की वैल्यू या एन की ये वैल्यू हाई होगी, उतना ये जो एरिया है एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, वो छोटे से छोटा होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हमें एरिया देगा। ये कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट डिफरेंस देखा आपने कि डिफरेंशिएशन में डिफरेंस ले गया, एक पॉइंट पे लिया, जबकि इंटीग्रेशन में हमने पीसेस में डिवाइड किया। इसी को अगर आप देखें तो इसको क्या करेंगे? पीसेस में डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे एरिया फाइंड आउट करेगी इसका? इसको पीसेस में डिवाइड करेगी, और
मतलब पीछे बैक एंड पे यही हो रहा होता है, जब आप इस तरह इंटीग्रेशन करते हैं तो यही हो रहा होता है पीछे। और जैसे डिफरेंशिएशन हम बार बार उस डेफिनेशन, इस फार्मूले से थोड़ी डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करते हैं कि हर दफ़ा हम ये लिमिट कैलकुलेट तो नहीं ना करते। जैसे एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन आपको पता है कि इसके इक्वल है ना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हर दफ़ा हम ये लिमिट थोड़ी कैलकुलेट करते हैं, हमने फार्मूले फिर डेवलप कर लिए थे और डायरेक्टली जब डी ओवर डी एक्स का आ गया जी एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट करो, तो आपको पता है ये 2x है, क्योंकि फार्मूलों से अब हमें ये पता है। इसी तरह हम इंटीग्रेशन के भी फार्मूले डेवलप कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट पीछे वो यही है, वो मैंने आपको बता दिया है। पहले मैं फार्मूले और वो चीज़ें आपको बता दूं, फिर मैं यहाँ पर आपको ड्राइव भी करके ये इंटीग्रेशन से बता दूंगा। तो बस ठीक है, ये दो तीन चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने याद रखनी है। एक ये कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है, इस तरह ये स्लोप देता है, टेंजेंट ड्रा करके स्लोप मिलती है, जबकि इंटीग्रेशन में आपको एरिया मिलता है, या डबल इंटीग्रेशन करें तो वो आपको वॉल्यूम दे देता है। डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन या लेंथ बताता है या एरिया बताता है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर सिर्फ आप इस लेंथ को इंटीग्रेट करना चाहे तो यहाँ से यहाँ आपको लेंथ दे देगा, इस एरिया को डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ एक्स को करेंगे तो यहाँ पर एरिया मिल जाएगा, और अगर आप डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल करेंगे तो वो आपको वॉल्यूम दे देगा। खैर, अभी हमने सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन को देखना है। सिंगल इंटीग्रेशन फिर कहा क्या है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अच्छा, फार्मूले अगर जैसे हमने डिफरेंशिएशन के इसको इस्तेमाल करते हुए फार्मूले ड्राइव किए थे, अगर आपने करने हैं तो वो इस तरीके से फार्मूले ड्राइव होंगे। तो वो एक लेंथी प्रोसेस है, ये अभी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। आप देख लीजिएगा कि ये ना लेंथी काम है हर दफ़ा। ये देखें कितना लेंथी काम है, तब जाके ये फार्मूला इसका, ये ट्राइंगल है ना, ये देखो ये ट्राइंगल है, यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल बनी है और हमें उसका एरिया पता था, लेकिन इंटीग्रेशन के बेसिक से, इंटीग्रेशन खुद इतना टाइम नहीं लेती, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है, काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम भी ले जाती है, सेम जैसे डिफरेंशिएशन थी। लेकिन ये प्रिंसिपल से, फंडामेंटल प्रिंसिपल से आप अगर निकालेंगे तो वो देख लें अच्छा खासा लेंथी काम लग जाएगा। निकाला मैंने क्या, एट द एंड ऑफ द डे ट्राइंगल का एरिया निकाला है, जो कि आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसकी बेस एल है और हाइट भी एल थी, और इसलिए ये एल स्केयर ओवर 2 है। लेकिन देखें कितने कष्ट काटना पड़ा, कितने जतन करने पड़े, तब जाके ये मुझे इसका एरिया मिला। तो वो कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने वो एग्जांपल आगे की हुई है, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। अभी हमने देखना है कि इंटीग्रेशन, बस ये याद रखें कि इंटीग्रेशन आपको एरिया देती है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंशिएट का मतलब होता है डिफरेंस लेके डिवाइड। डिफरेंशिएशन जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये डिफरेंस से मखूज शुदा वर्ड है, और ये इंटीग्रेशन जबकि एडिशन इसका मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना, जमा करना, चीज़ों को जोड़ के कोई बड़ी चीज़ बना लेना, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन का एक अपोजिट वर्ड होता है डिसइंटीग्रेट। ये बहुत ज़्यादा, इंटीग्रेशन से ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। इसका मतलब होगा उर्दू में इनहतात। इनहतात का मतलब होता है डिके कर जाना, वक्त के साथ साथ खस्ता हाल हो जाना, ठीक है। जबकि इंटीग्रेशन इससे फिर उल्टा वर्ड है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसका सिंबल। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये होता है, ठीक है। जैसे डी ओवर डी एक्स का सिंबल, डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है, इसका ये सिंबल है। इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन है, फर्ज करें हमने ये एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है डी एक्स, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स को डी एक्स के हिसाब से वेरिएबल एक्स है। और अगर मैं कहूँ कि वाई को इंटीग्रेट कर दो, अगर तो वाई एक्स पे डिपेंड करता है, यानी कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो एक्स पे डिपेंड करता है, फिर उसकी वैल्यू आप रख दें, वाई फर्ज कर लें एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम उसे एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर वाई को वेरिएबल, चाहे वेरिएबल हो लेकिन एक्स पे नहीं डिपेंड करता, तो फिर ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही के तौर पर ही ये होगा, और पीछे वन बच जाएगा। इधर अंदर जब कुछ नहीं है तो वन है, ठीक है। तो फिर ये इसे बाहर ले आएंगे।
तो इंटीग्रेशन का अब आप समझ लें कि ये इंटीग्रल है और ये dx डिफरेंशियल, ये वही डिफरेंशियल है जो पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है। डिफरेंशियल का यहाँ पर मतलब ये है कि वी आर इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। और ये क्योंकि उल्टा प्रोसेस है और वो आपको इधर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बताना, उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन से, तो इसने सारे के सारे फार्मूले ना डिफरेंशिएशन से ड्राइव किए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बजाय इसके कि वो ये फर्स्ट उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल से ड्राइव करता, ठीक है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि इस तरह से आप सारे फार्मूले ड्राइव करेंगे तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो बेहतर है कि अब क्योंकि हमें पता है इधर हमारी मजबूरी थी, ये इतना लेंथी होता भी नहीं और हमारी मजबूरी भी थी कि कोई और तरीका नहीं था, तो फिर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकाले थे, लिमिट अप्लाई करके डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले, ठीक है ना। आपको याद है ना कि जब हमने एक्स ऑफ एन का फार्मूला निकाला था तो हमने कह दिया था जी अच्छा लिमिट इस्तेमाल करके हमने फाइंड आउट किया था, तो फिर हमने एक जर्नली फार्मूला बना लिया था, तो फिर यही हम यूज़ करते थे, बाकी पीछे जाते ही नहीं थे फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ के, वहाँ से हम इनको फाइंड आउट करें। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, यही कंसिडर कर लेते हैं एक्स एन इंटू एन एक्स एन माइनस वन डी ओवर डी एक्स है, दोनों तरफ अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ले लें दोनों तरफ इसकी, तो ये आ जाएगी डी एक्स, ये आ जाएगी और यहाँ पे डी एक्स। तो ये क्योंकि जिद है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टा, वो कैंसिल कर देंगे आपस में, तो एक्स एन बचेगा यहाँ पर, इसका मतलब है इसे करेंगे आप एन क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और ये बचेगा। तो ये देख लें आपने इसको फार्मूला डेवलप कर लिया, एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स एन साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपके नहीं जी मुझे एक्स एन की इंटीग्रेशन चाहिए, मुझे एक्स एन माइनस वन की नहीं चाहिए, तो ठीक है जिधर जिधर एन है वहाँ एन प्लस वन पुट कर दें, तो आपको किसकी इंटीग्रेशन मिल जाएगी, एक्स एन की आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगी, एक्स एन प्लस वन, दोनों साइडों पे डिवाइड कर लें, इसे इधर ले आए, एक्स एन दोनों साइडों पे एक्स एन प्लस वन और एन प्लस वन प्लस सी। अच्छा ये सी कांस्टेंट है, ये मैं अभी बताता हूँ ये क्यों लगाते हैं, अभी इसको सी को छोड़ दें, ठीक है, अभी इसको सी को छोड़ दें, ये समझें कि किया क्या है इधर, ये अच्छी तरह आपने पहले इस एग्जाम्पल को बांध लें, सिंपल सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया हमने कि डिफरेंशिएशन थी, वो हमें पता है डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होती है, बल्कि इसको नीचे कर लो, चलें ये फार्मूला और यहाँ पर ऊपर लिख लें आप, ये बल्कि लिखा ही हुआ ऊपर, ये लें, ये था, ये डिफरेंशिएशन, एक्स एन को डिफरेंशिएट करें तो एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स एन माइनस वन है, इसे आप इंटीग्रेट किया दोनों साइडों को, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन के क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस है ये ख़त्म कर देगी, एक्स एन आ जाएगा और यहाँ पर एन आप बाहर इजीली ला सकते हैं, तो एक्स ये एक्स एन की पावर वन की जो इंटीग्रेशन है वो आपके सामने इसके इक्वल है, लेकिन हमें किसकी चाहिए थी, एक्स एन की इंटीग्रेशन चाहिए, एक्स की पावर एन माइनस वन की नहीं चाहिए, तो हमने एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स एन की हमारे पास इंटीग्रेशन इस तरह आ गई। तो इसी तरह ये सारे फार्मूले ड्राइव हम इंटीग्रेशन के करेंगे, बजाय इसके कि ये लंबे चौड़े तरीके से इससे करें, हालांकि बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल तरीका वही है जो अगली उधर मैं आपको बता दूंगा, उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन कर क्या रही है, जैसे डिफरेंशिएशन स्लोप बताती थी और इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ चेंज बताती थी। तो यहाँ इस एग्जांपल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन एरिया बताती है और किस तरह फाइंड आउट करती है, और वाकई ये एरिया इसके इक्वल भी आता है। ठीक है, तो कार्य बिल्कुल समेशन ही रही होती है, जैसे कि ऊपर मैंने पिछले आपको लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। अब जितने भी फार्मूले थे पीछे, उनको आप इस्तेमाल करके यहाँ इंटीग्रेशन के फार्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, साइन एक्स की इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या थी, काज एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन एक्स वो उससे ख़त्म कर देगा, तो ये काज एक्स dx आ जाएगा, और साथ एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। कांस्टेंट अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा क्यों लिखना साथ। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स कि कोई भी रियल नंबर एक आ जाएगा साथ। अगर कम्प्लेक्स नंबर्स की इंटीग्रेशन हो रही है तो वो फिर वो कम्प्लेक्स की वाकई कम्प्लेक्स होती है इंटीग्रेशन। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो फर्स्ट ईयर का, वहाँ मैंने बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर्स को कम्प्लेक्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब ये निकलता है कि ये कम्प्लेक्स का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो कि ये पेचीदा नंबर हैं पड़े। वो इतने पेचीदा नहीं है, वो टू डायमेंशनल मैंने बताया था कि नंबर्स उन्हें कहना चाहिए। तो टू डिमेंशन में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फिर नए रफड़ शुरू हो जाते हैं, और ये कम्प्लेक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर है, ये कम्प्लेक्स नहीं है। सी एक कांस्टेंट है, इट इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गई आपके पास। सिमिलरली इसकी आपने अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है 1/x की, ठीक है, तो उसमें सारे पहले ये देखें, x इसका डेरिवेटिव ले लें। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, 1/x होता है। अब दोनों साइडों पर इंटीग्रेट करें 1/x dx, और इधर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और साथ c आ जाएगा। और ये देखें 1/x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ x आपके पास आंसर आता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उसने क्या किया, उसने भी बिल्कुल उसी तरह फार्मूले दे दिए हैं। तो आपको ये फार्मूले देखने हैं आपने अच्छी तरह, फार्मूले काफ़ी सारे हैं, अच्छी तरह इन फार्मूलों को देखना है। कंसेप्ट अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आती कि ये यहाँ से ये कैसे आ गया इसके इक्वल, तो इसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके दोनों साइडों पर देख लें। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यही फार्मूला आएगा। ये फार्मूले अब आपने सारे खुद ब खुद देखने हैं और इनको अच्छी तरह अपने पल्ले बांध लेना। ये देखें, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई की पावर एक्स ही होती है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होगी जब इसको इन्वर्स करेंगे। तो लेकिन साथ एक कांस्टेंट आ गया। अच्छा, इसी तरह अब फर्ज करें कि हम इसका ए एक्स प्लस बी एन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो इसका पहले डेरिवेटिव लें ज़रा। तो एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन, और मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ ए। ठीक है जी, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस एन, और यहाँ पर आ जाएगा जी इंटीग्रेट जब इसे करेंगे, ए इधर ले आए, ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन डी एक्स हो जाएगा, और ये आ गया। और यहाँ पर आप दोनों साइडों पर इंटीग्रेट कर लें और एन प्लस वन तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन डी एक्स। ये इसका फार्मूला डेवलप कर लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह ये फार्मूले सारे डेवलप किए जा सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह देखें, ये टेबल जो मैंने ऊपर आपको बताया इसको अच्छी तरह गौर से देखें। सारे काफ़ी ज़्यादा हैं, 14 है,
ये सारे के सारे बताना जो है ना वो मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, पर क्योंकि डेरिवेटिव से ये सारे ड्राइव हुए हुए हैं तो दे शुड बी इजी। अगर नहीं समझ आती तो ये फार्मूला देखें और दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लेके तो ड्राइव का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे ड्राइव हुआ है। ठीक है, जबकि मैंने स्टार्ट ही डेरिवेटिव से किया और उससे मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला डेवलप कर दिया आपको। तो ये टेक्निक यूज़ करके आप ये फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और एंड पे सी इसमें ऐड कर दें लेफ्ट साइड पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सी क्यों ऐड करते हैं। सी क्या है ये तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि सी कांस्टेंट है, पर इसे क्यों ऐड करते हैं, एक सेकंड दें ज़रा मुझे, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इधर मान लिखते हैं। अच्छा देखें, ये बात है कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव है वन। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है, वन। ठीक है, एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव क्या है, वन। एक्स प्लस सी कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं इस वन को, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या पता, जो ओरिजिनल टर्म थी वो एक्स थी, एक्स प्लस वन थी, या एक्स प्लस टू थी, या वो एक्स प्लस सी कोई भी एक कांस्टेंट था, कोई और कांस्टेंट था। तो इस झंझट से जान छुड़वाने के लिए फिर हम एक सी साथ ऐड कर देते हैं, ये कांस्टेंट है। जब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ये सी को ना फाइंड आउट इजीली किया जा सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन सिस्टम की, अगर हमें पता हो तो इसे इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है, याद है जब मैंने दूसरे चैप्टर का एक्स्ट्रा वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, ये वाला अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये देखें, इस केस में इनिशियल कंडीशन क्या होगी, ये असल में होता है यहाँ पर एक स्विच होता है। इस स्विच को ना इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं इसको हटा ही दूँ, यहाँ पर ना ऐसे एक स्विच होता है और t इज इक्वल टू ज़ीरो पे वो क्लोज होता है। ठीक है, ये स्विच रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ये क्लोज होता है तभी करंट फ्लो करना शुरू करेगी ना, उससे पहले तो नहीं ना करंट फ्लो करती इस सिस्टम में। तो उस वक्त t इज इक्वल टू ज़ीरो पे कैपेसिटर के ऊपर क्या चार्ज था, कोई चार्ज था, कोई वोल्टेज था, इंडक्टर के ऊपर कोई वोल्टेज था। अगर वो होगा तो करंट डिफरेंट होगी, अगर ये ज़ीरो ज़ीरो होंगे तो फिर करंट डिफरेंट होगी। इसको t इज इक्वल टू ज़ीरो पे कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज था, या उसमें कोई करंट गुजर रही थी, ठीक है, या वोल्टेज था कोई इंडक्टर के अगेंस्ट, इसे कहेंगे t इज इक्वल टू ज़ीरो पे। अगर तो वो ज़ीरो ही है तो ठीक है, और t इज इक्वल टू ज़ीरो पे अगर ये ज़ीरो है ठीक है, नहीं तो अगर कोई वैल्यू थी, मे बी इंडक्टर के ऊपर कोई वैल्यू हो t इज इक्वल टू ज़ीरो पे, फ़र्ज़ करें 1 वोल्ट पहले ही मौजूद था इसके ऊपर, क्योंकि ये सर्किट ओपन था इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रही थी। तो इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, ये इनिशियल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो सी जो भी कांस्टेंट इधर ऐड होंगे उनकी वैल्यू फिर यहाँ पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। वो आगे चल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके आएंगी इसी चैप्टर के आखिर में, तो वहाँ पर हम देख लेंगे। अभी बस आप ये समझें कि ये सी ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि वी डो नॉट नो कि ये एक्स था जिसे डिफ्रेंशिएट करके वन आया था, एक्स प्लस वन था या एक्स प्लस कोई कांस्टेंट था। तो फिर इसलिए क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये फ़ौरन इसने ज़ीरो हो जाना। ठीक है, तो इसने फ़ौरन ज़ीरो हो जाना, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखें, यहाँ से मैंने डिफ्रेंशिएशन इसकी शुरू की, ये आया, इसको इंटीग्रेट किया तो इसका मतलब ये डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाएगी, और ये इसके इक्वल आया, ये n इधर ले आए, और n की जगह n प्लस वन हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दोनों साइडों पे, और ये मुझे
ए एक्स प्लस बी एन का फार्मूला मिल गया। सिमिलरली आप अब एक एक फार्मूले के थ्रू गो थ्रू करेंगे और डेवलप करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये कहाँ से आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी क्योंकि डिफरेंशिएशन पीछे आपने पढ़ी है। अब मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, एक्स की पावर 5 और ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ, ये वाला ए एक्स, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ। और वही डिफरेंशिएशन में देखें, अगर इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो 5 मल्टीप्लाई होना था साथ और x में से एक हमने सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो इधर हम डिवाइड कर रहे हैं एक प्लस करके और इसकी पावर एक बढ़ा रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन आ गई। बिल्कुल डिफरेंशिएशन के उल्ट प्रोसेस है। उसने दोबारा उसको डिफरेंशिएशन करके साबित भी कर दिया कि ये इसी के इक्वल है। तो इस केस में भी बिल्कुल वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हाँ ये चले मैं ये एग्जांपल्स करवा दूं तो मेरे जहन से रह ना जाए ये पेज। फिर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये मैं आपको बता दूं। ये प्रैक्टिकल अब आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन वाकई ही आपको एरिया देती है। इंटीग्रेशन मैं पहले पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि कैसे इंटीग्रेशन, ये समेशन के ऊपर जब आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेंगे तो ये जो इंटरवल हैं वो कम से कम होते जाएंगे और ये इंटीग्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इधर आपको वही दिखाने लगा हूँ कि ये देखें, इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी कि ये क्या ज़रूरत है हमें इस तरह एरिया कैलकुलेट करने का, ये ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल का ये लाइन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इसकी इक्वेशन है। ठीक है, ये हम क्यों ना वहाँ से फार्मूला ट्राइंगल का के एरिया का लगा के निकालें। उसका आंसर ये है कि चलें यहाँ तो आप कर लेंगे। फर्ज करें मैं आपको ये देता हूँ, इसका एरिया करें आप फाइंड आउट, ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है और एक और मैं आपको ये फर्ज करें इस तरह का एक एरिया है, ये एक्स क्यूब है, इसका करें। अब आपको आता है इसका कोई फार्मूला पता है आपको? नहीं पता। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन से ये एरिया फाइंड आउट होगा। तो मैंने सिंपल एग्जांपल दी है ताकि आपको समझ आ जाए कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है। तो फिर वहाँ से आगे चलेंगे। ये मैं पीछे जो बताया था वो मैं एक छोटा सा वो लिख देता हूँ। करते ये हैं कि इस तरह जो भी एरिया है उसे छोटे छोटे स्लाइसेस में इस तरह डिवाइड कर लेते हैं जैसे ये डिवाइड हुआ है। ये देखें, एक स्लाइस थोड़ा बड़ा हो जो ऐसे, ये देखें ये पूरे स्लाइस में अगर आप इसको देखें सिर्फ इस वाले को, तो इसको इस पे गौर करें, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल तकरीबन वो है मतलब सॉरी रेक्टेंगल के इक्वल है। सिर्फ ये ऊपर से थोड़ा सा ये वाला एरिया मुख्तलिफ है, बाकी ये सारे का सारा क्या है, ट्राइंगल ही है। तो ट्राइंगल है तो बस ठीक है, इसको सॉरी ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगुलर है। ठीक है ना, मुस्ततील जिसे कहते हैं, रेक्टेंगल है एक ये। ऊपर थोड़ा सा कितना, थोड़ा सा जितना ये इंटरवल छोटा होगा, ये वाला इंटरवल जितना, जैसे ये एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एन इज नंबर ऑफ इंटरवल्स। ये जो लाइनें हैं एन आर द नंबर ऑफ लाइंस। यहाँ एन प्लस वन है, ये नंबर ऑफ, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल, ये बीच में। ये जितने इंटरवल ज्यादा होते जाएंगे ये गैप छोटे से छोटा होता जाएगा, ये वाला गैप छोटे से छोटा होता जाएगा और ये इसके मजीद ये इधर करीब आता जाएगा। और ये जो स्लोप है ये देखें, जितना जितना ये इधर ऊपर जाता जाएगा ये इंटरवल, ये तकरीबन तकरीबन एक रेक्टेंगल के करीब इसका एरिया होता जाएगा। ठीक है, तो इसे हम यही अज्यूम करेंगे कि ये एक ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है। ठीक है, इवन दो कि ये ऐसे नहीं है, लेकिन हम क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज टू ए रेक्टेंगल तो हम इसे रेक्टेंगल कंसिडर करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, एल है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये विड्थ कितनी है, क्योंकि एल को, ये लेंथ एल है ना, जीरो से लेके एन तक, तो एल ओवर एन ये विड्थ है, ये वाली विड्थ। ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू एल है और यहाँ पर एल माइनस
1 है, नहीं, यहाँ पर L n-1 है, n-1 है, सॉरी। तो यहाँ पर वैल्यू x की n है, यहाँ पर x की वैल्यू n-1 है, ठीक है। और ये विड्थ जो बनी है वो है L/n, क्योंकि ये लेंथ n इक्वल नंबर्स में डिवाइड हुई हुई है, तो ये लेंथ कितनी है, L/n के इक्वल है। तो ये L/n मल्टीप्लाइड बाई, इधर x की वैल्यू क्या है, L ले लें या आप L ही ले लें इसको, ठीक है। L मल्टीप्लाइड बाई L/n क्या एरिया है इसका, इसका, ये ट्राइंगल का, ये इसे कोई भी ट्राइंगल कह लें, फर्स्ट कह लें, सेकंड कह लें। अब ये जो दूसरी ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होगा, उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर n-1, ठीक है। यहाँ पर उसकी हाइट क्या है, n-1 है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दी हुई है, ये देखें, ये बस आपने देखना है इसको गौर से, और अभी मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किया क्या। स्लाइस्ड एरिया, स्लाइस्ड एरिया को कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, ये जितने भी स्लाइसेस हमने किए हैं इन तमाम के एरियाज को कैलकुलेट किया इंडिविजुअली, ये एरिया कैलकुलेट किया, फिर ये एरिया कैलकुलेट किया, फिर ये एरिया किया, फिर ये एरिया किया, इन सबको जमा कर दिया, वो फार्मूला हमारे पास इधर आया। देखें इस जगह पर क्या होगा, इसको मैंने आपको बताया कि एक रेक्टेंगल ही कंसिडर करना है, इसको आपने वो नहीं कंसिडर करना कि ये तो जी एक वो ट्राइंगल बन रही है। वो अप्रॉक्सीमेट जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा तो बिल्कुल सही हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक इंटरवल कितना है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x1 है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, L/n है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2L/n है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 3L/n है। तो x के ही इक्वल, f ऑफ x किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3L/n आ जाएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 2L/n आ जाएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, L/n के ये इक्वल आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी। ये हो रहा है इधर। और अब इसका मतलब है कि इसका एरिया कितना हुआ, L/n मल्टीप्लाइड बाई, ये देखें ये लेंथ तो सबकी सेम ही रह रही है, इस इंटरवल की, ये इंटरवल की, ये इंटरवल की, इन सब की लेंथ क्या है, सेम है। तो ये मैं बाहर ले जाता हूँ, L/n कर दिया मैंने। अब ये हाइट मैंने देखनी है, इसकी हाइट कितनी है, L/, पहले की तो 0 है, यहाँ पे 0 पे तो 0 है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ये वाली हाइट कितनी है, L/n है, प्लस ये इसकी हाइट कितनी है, 2L/n है, ठीक है ना। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका एरिया देगा, इस इंटरवल का इतने का, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस इंटरवल का इतने, इस इंटरवल का, मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट। ये देखें पहला जो है वो ये एरिया इतने का, और इसके बाद ये दूसरा ये वाला एरिया, ये एरिया, इसका एरिया कितना है पहले का, इसका एरिया क्या है, L/n इंटू L/n, इस वाले का क्या है, L/n मल्टीप्लाइड बाई 2L/n, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट एरिया, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये करीब आते जाएंगे और ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास रिजल्ट ठीक आएगा, वो नीचे चल के अभी आप देखेंगे, ठीक है। इसी तरह ये कंसेप्ट जब इस्तेमाल करके यहाँ तक चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
फार्मूला। स्लाइस्ड एरिया क्या है समझ आ गई आपको? समेशन वही जो 6th चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। अब इन दोनों इंटरवल्स को ये देखें कि कैसे मैंने ये इसको डिवाइड किया ना। ये देखें, ये एक्स के, ये के है 0 1 2 3 अप टू सो वन के प्लस 1 करना था, इसको के माइनस 1 कर दिया, के प्लस 1। ठीक है, यहाँ से फिर आगे चले n माइनस 1 और n तक आए तो x के प्लस 1 माइनस एक्स के, लेंथ किसके इक्वल है? l ओवर n के इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? l ओवर n के इक्वल है, और इसको इसके इक्वल लिख दिया। और अब ये क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर ले गया मैं इसको, और अब पीछे सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन बचा। अब उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें कि एफ ऑफ एक्स के इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये एक्स के इक्वल है, इसलिए ये यहाँ पर लिख देना चाहिए। और इसे थोड़ा छोटा करके इसे थोड़ा इधर कर दूं, मैं इसको इधर कर दूं, और यहाँ पर आप लिख लें वाल एल ओवर एन समेशन एक्स की पावर के इक्वल टू 0 टू एन, ये लेंगे। क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी एक्स की वही वैल्यू यहाँ पर होगी। यही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये नीचे वैल्यूज इनकी लिखी हैं और वही वैल्यूज यहाँ पर हैं। तो फिर जब इस समेशन को आप खोलें कि एक्स के की वैल्यू 0 पुट करें, एक्स 0 एक्स 1 प्लस एक्स 2 अप टू सो ऑन एक्स एन, अप टू सो ऑन एक्स एन। अब आप इनमें वैल्यूज पुट कर दें, एक्स 0 0 है, एक्स 1 क्या एल ओवर एन है, 2 एल ओवर एन, 3 एल ओवर एन अप टू सो वन एन एल ओवर एन। तो अब एल बाहर ले जाएं, ये एल पहले ही वो वहां से ऊपर से आया था, यहाँ से डिफरेंस की वजह से। अब एक एल यहाँ से इधर से आया, और एल स्क्वायर ओवर एन, ये एन भी ये पहले ही एन मौजूद था, अब ये एल भी ले जाना चाहिए बाहर, और ये एन भी अब दोबारा ये एन भी ले जाए बाहर। ठीक है, तो एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो वन एन तक जाएगा। तो ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ 6th चैप्टर में, तो ये फार्मूला आ गया। अब एन स्क्वायर एन से कट गया, एन बचा, एन प्लस 1 ओवर 2, ये 2 बाहर ले आए, एन प्लस 1 ओवर 2 है, तो ये 1 प्लस 1 ओवर एन हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करें, आपको ऊपर याद है ना, मैंने आपको बताया था कि इस समेशन पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन में बदल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ये इन्फिनिटी होगा, ये 0 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर ओवर 2 है। तो ये देख लें ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, बेस क्या थी एल, हाइट क्या थी एल, और हाफ, हाफ आ गया ना। और यहाँ मैंने एक्स लिख दिया ताकि आपका जाना पहचाना फार्मूला ये बन जाए। ये इसको यहाँ पर ऐसे लिख दें, x इज इक्वल टू एल। ठीक है जी, ये फार्मूला देखिए, इतना कष्ट करके, इतना ज्यादा लंबे चौड़े स्टेप करके इंटीग्रेशन ये हमें एरिया बताता है। और ये जितने भी फार्मूले ये दिए हुए हैं ये इसी तरह ड्राइव हुए हैं, लेकिन वो आपको इतने लंबे चौड़े तरीके में डालना नहीं चाहता, इसलिए उसने इसको स्किप ही कर दिया। आगे चल के ये बताएगा ये कंसेप्ट, लेकिन ये कंसेप्ट ज़रूरी था आपको चल यहाँ से पता होना चाहिए कि ये इस तरह ड्राइव होते हैं ये फार्मूले। ठीक है जी, तो इस एग्जांपल को आप अच्छी तरह अपने ज़हन नशीं कर लें। अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिले या कहीं आप फंस जाए और समझ ना आए कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना, तो फिर गो बैक टू द फंडामेंटल्स। इस तरह इसका कोई भी कर्व दिया हो, उसका कोई फार्मूला है, तो उसको इस तरह ड्राइव करके आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, एरिया समेशन लगाएं, एन को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराएं। तो ये क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन, अब तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ ली है ना, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यू ओवर 3
प्लस सी को निगलेक्ट कर दें, यहाँ सी नहीं ना आया अभी, वो इसीलिए नहीं आया कि अब आगे चल के आपको पता चल जाएगा यहाँ सी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट हुआ खुद ब खुद ही। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल का हिसाब होता है। तो ठीक है, यहाँ एक्स क्यूब और थ्री आ जाएगा, और ये फार्मूला पूरा यहाँ ड्राइव करके आप इस तरीके से पहुंचेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा, जैसे यहाँ हाफ एक्स स्क्वायर आया। तो जब ये फार्मूला ना ड्राइव हुआ हो किसी चीज के लिए तो फिर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाना पड़ता है हमें। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उसने, एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। अब जैसे उसने ये नीचे बताइए ये क्या है, ये वही फार्मूला जो आप अगर देखें कि इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आता था, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, वहीं से ये फार्मूला आया हुआ है, इसमें कोई और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब डिफरेंशिएट करते थे तो ये साथ मल्टीप्लाई होते थे, तो इसलिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये साथ डिवाइड कर देंगे यहाँ पर इनको। ठीक है, वही डिफरेंशिएशन से ऊपर मैंने आपको बताया भी है कि कैसे ये फार्मूले ड्राइव हो जाते हैं। थ्योरम्स, अब थ्योरम क्या है कि अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे 2x होता था और साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, या फर्ज करें कोई एक कांस्टेंट है a मल्टीप्लाई कर रहा है a स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2ax आ जाएगा। वो वही वही काम इंटीग्रेशन में होता है कि कोई अगर कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले जाते हैं। ठीक है, अगर x को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ओवर 2। चलें, ये ये आ जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें कि दो फंक्शंस को आप ऐड कर रहे हैं तो उनकी इंटीग्रेशन ऐसे ही होगी जैसे अलग-अलग उन दो फंक्शनों की इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर अब वो इसे प्रूफ कर रहा है। प्रूफ अब मेरे ख्याल में आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप यहाँ पर इसे देख के इसे समझ जाएं कि ये क्या प्रूफ हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा प्रूफ ये जो है ना, ये बड़ा अहम है, ये रिजल्ट बहुत अहम है। इसको आपने ना ये इसके पार्ट वन और टू दोनों को आपने अपने पल्ले से बांध लेना है, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होना है और ये बहुत अहम प्रूफ है। ये मैं नीचे अगर यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको याद है ना कि वो जो डेरिवेटिव होता था, ये देखें एफ ऑफ एक्स की पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होता था एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और साथ मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव एन एफ ऑफ एक्स ओवर एन माइनस वन, और ये एफ डैश एक्स है। ये फार्मूला है ना इसका, क्या कर रहे हो भाई, ठीक है जी। हाँ, ये ले, अब यहाँ से अगर इंटीग्रेट करें इसको दोनों साइडों पे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर हमें मिलेगा, जिसको आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। जब आप इसको इस साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन डी एक्स, और उधर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा, और ये उसी तरह नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा जब इसको आप करेंगे एन प्लस वन
n+1 f ऑफ x n+1 f डैश x ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये ले, ये फार्मूला डेवलप हो गया। ये फार्मूला देखें जरा, इस पे गौर करें थोड़ा सा, ये कितना अहम फार्मूला है। ठीक है, डेरिवेटिव के लिए ये इतना अहम नहीं था, वो ऑफकोर्स वो भी अहम है अपनी जगह पर, लेकिन इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम फार्मूला है कि आप दो एक ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं जो अपने ही फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का इधर एन खत्म हो गया ना, एन है साथ, हाँ, फंक्शन की कोई पावर है और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को अच्छी तरह गौर से समझ लें और इसकी एप्लीकेशन इधर होगी। मसलन मैं बताता हूँ कि इसका क्या ये कह रहा है। ये एप्लीकेशन आगे चल के आ जाती है, आप इसके दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह देख लें। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास हमने इंटीग्रेट करना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन अगर साथ 1/x आएगा तब जाके ये किसके इक्वल होगा? ये इसका डेरिवेटिव 1/x होता है ना, तो तब जाके ये 1/x नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ इसको छोड़ें, ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, x प्लस c, ये बनेगा। अच्छा, इधर मैं अब आगे चलने से पहले ना आपको एक बात अच्छी तरह मैं बता दूं कि जो इंटीग्रेशन है ना, वो उसके यानी कि क्वेश्चंस वो रिलेटिवली मुश्किल हैं उससे डिफरेंशिएशन से। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये फार्मूलों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये टेक्निक्स पे इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कोई भी फार्मूला और किसी भी टेक्निक के ऊपर पूरा नहीं उतरता, और फिर उसके लिए एक अलहदा से टेक्निक फाइंड आउट करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इसमें होते हैं और ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना जितना कि डिफरेंशिएशन को होता है। मैं डरा नहीं रहा आपको, इंटरेस्टिंग है, मुझे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग होने का ये मतलब नहीं है कि इजी भी हो, डिफरेंशिएशन इज ईजियर और इंटीग्रेशन थोड़ी सी इसके फार्मूलों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है और टेक्निक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। क्योंकि देखें, जो एडिशन है ना या मल्टीप्लिकेशन है, फ़र्ज़ करें जी हमने 25 को मल्टीप्लाई करना है 15, यहाँ पे बताया जी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 2 आ गया, 10 2 आ गया, यहाँ पर प्लस लिख देते थे या क्रॉस लिख देते थे। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करें 25 को और ये 25 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया। ये जो टेक्निक या ये जो मेथड बताया ना, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये तमाम मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर लग जाता है रिगार्डलेस ऑफ कोई कितना भी बड़ा डिजिट हो। ठीक है, कितना भी लेंथी डिजिट हो, ये टेक्निक उसके ऊपर लग जाती है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो फार्मूलों के ऊपर नहीं पूरे उतरते। ठीक है, यहाँ पर वो जितने भी फार्मूले देगा, यहाँ पर वो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस वही देगा कि वो कोई ना जो भी फार्मूले दिए हैं उनमें से कोई ना कोई उसके ऊपर उसका इतलाक होता होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन जो टेक्निक्स आप
को इधर दी हुई हैं, उनमें से कोई उसके ऊपर नहीं अप्लाई होती, उसके लिए या कोई एडवांस लेवल की टेक्निक इंटीग्रेशन पे लगेगी, या उसके लिए जो है वो उसको खास क्वेश्चन के लिए अलहदा से ही लगानी पड़ेगी आपको कोई टेक्निक। तो खैर वो उस तरह के क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इसीलिए ये देखें कि इतने ज़्यादा फार्मूले उसने दिए हैं, इतने ज़्यादा फार्मूले हमने कोई डेवलप किए थे डिफरेंशिएशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए थे। वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ हमने दो चार टाइप्स की डिफरेंशिएशन सीख ली थी, यानी कि नेचुरल लॉग की हमने सीख ली थी, हमने वो पावर की सीख ली थी, हमने काज साइन वगैरह की सीख ली थी, हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह की सीख ली थी, ठीक है, डिवीजन की हमने सीख ली थी, एफ ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कह लें, या फाई एक्स कह लें, और हमने डिवीजन वगैरह की इस तरह की चार पांच हमने फार्मूले डेवलप कर लिए थे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस वो कवर कर जाते थे। एक टेक्निक याद है वो लगानी पड़ती थी, जो क्वेश्चन मैंने वो किया था नेचुरल लॉग लगा के। इस तरह के वो टेक्निक्स इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती हैं कि नई नई टेक्निक्स, और फिर भी उन टेक्निक सारे क्वेश्चन उन टेक्निक्स से कवर नहीं होते, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पर आपको लंबे चौड़े वो फार्मूले बता रहा है, ये देखिए इसका फार्मूला बता रहा है, और वो बता रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन डिपेंड करती है डिफरेंशिएशन पे, और डिफरेंशिएशन से ही वो कोशिश कर रहा है कि मैं आपको फाइंड आउट करके दे दूं, ठीक है जी। तो ठीक है, अब ये देखें 1/x की इंटीग्रेशन जो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, उसे वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन से ही वो फाइंड आउट कर रहा है। और ये यहाँ पर देखें कि उसने कहा कि नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसे आप डिफ्रेंशिएट करें, क्या आता है, ये 1/f ऑफ एक्स आएगा, और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब फिर दोनों साइडों पर इंटीग्रेट कर लें, तो एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और यहाँ पर जब आप दोनों इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त फार्मूला डेवलप हो गया कि ऊपर डेरिवेटिव हो फंक्शन का और नीचे फंक्शन खुद हो, उसे इंटीग्रेट किया जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपने ज़हन नशीन रखना है। अब जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपको देखना पड़ेगा, फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँ जी इसकी एप्लीकेशन ये है, एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन, इसे इंटीग्रेट करें, या बल्कि एक्स कह लें, इस तरह कह लें, तो इसे इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो इसे इंटीग्रेट करने का ये तरीका होगा, आप देखेंगे ओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस वन, तो ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर लें 2 से, तो ये बन जाएगा एक्स के एक्स। अब आप फिर देखेंगे ओ ये तो अभी भी नहीं पूरा हुआ, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स। क्या कर रहे हैं हम, ये फार्मूले के मुताबिक इस क्वेश्चन को बना बना रहे हैं। वहाँ इस तरह की टेक्निक्स की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं होती डिफरेंशिएशन में, जैसे ही क्वेश्चन आया उस पर डिफरेंशिएशन की और बात ख़त्म। यहाँ आपको सोचना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा, ओ ये फार्मूला आपको ज़हन में लाना पड़ेगा, आप देखेंगे ओ ऊपर नीचे मैं डिफरेंशिएट करूं तो तब ये मेरे पास आएगा। इसलिए ये वहाँ पे मैंने छोड़ा कि ये आपने ये फार्मूले अच्छी तरह इनको देखना है और इनको करना है। ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया, हमें याद है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मैं आपको बल्कि अभी बता ही देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा इसका, ये 2x प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स डी एक्स प्लस हाफ इंटू 1/x² प्लस एक्स डी एक्स होगा, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेचुरल लॉग एक्स स्केयर प्लस एक्स आएगा,
और फिर अभी ये सर दर्द हमारे वो बाकी पड़ी हुई है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये आगे चल के मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप देख लें कि हो क्या रहा है इधर। ये वैसे पार्शियल फ्रैक्शन से होता है, आगे का क्वेश्चन है, लेकिन मैं वैसे समझ आपको आ जाएगी कि कितना हर क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। समझ लें कि आपकी अब प्रैक्टिस, फार्मूले और आपकी इनोवेशन, थोड़ी बहुत आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में। ये सीधे सीधे फार्मूले नहीं होने, और ये फार्मूले काफ़ी ये अहम है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, ये अहम था। दूसरा आप इसको देख लें कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को जब आप करते हैं तो वो 1/x आता है आपके पास। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/x dx को, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आपने जहन नशीन रखना है। ठीक है, इसको भी आपने जहन नशीन रखना है, इसको भी आपने जहन नशीन रखना है। ठीक है, ये मैं इस तरह लगा दूं यहाँ पर ताकि आपको पता हो। और ये देखें 1/, इसका इस यहाँ पर मैं, यहाँ पर आपको कहा जाएगी कि इसका इंटीग्रेशन करें इसकी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये आपको प्रैक्टिस बताएगी। ऊपर इसका डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा और बी का 0 होगा, तो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स प्लस बी, और ये है, और ये आ जाएगा 1/a नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, और सी साथ कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ये वाला फार्मूला लगाया है मैंने। ठीक है जी, इस तरह अब आपने जो भी फार्मूले हैं उनको अच्छी तरह देखें, एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह देख लें। चले मैं एग्जाम्पल्स भी आपको करवा देता हूँ। इस एग्जाम्पल में उसने कहा इसे इंटीग्रेट करें, मल्टीप्लाई किया उसने और अलग-अलग इनको इंटीग्रेट कर दिया। थ्योरम 1 एंड 2 अप्लाई हुए। एक्स स्क्वायर का सादा सा इंटीग्रेशन है, इसकी एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और इसकी 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, और एंड पे कांस्टेंट आप ऐड कर दें, ये वाला फार्मूला लगा। यहाँ पर उसने कहा कि इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिएगा कि उसने इसको लिखा इस फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें कि उसने रिकग्नाइज कर लिया कि ये अंदर वाले को अगर हम डेरिवेटिव लें तो 2x बनता है, तो यहाँ पर x के साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये 2x बन जाएगा। और 2x किसके इक्वल है, इसके डेरिवेटिव के इक्वल है। ये वाला अब फार्मूला लगाया उसने, और इसके ऊपर फार्मूला लगा के ये उसने इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली। ये अब आपको ये फार्मूला ना याद होता, ये अब आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करते कि ये वाला फार्मूला लगना है, तो आप बैठे रहते इंटीग्रेशन करने से। इसलिए ये फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और अब आप हाजिर, वो जो कहते हैं ना हाजिर जवाब, ये इंटरव्यू तरह का समझ लें कि इंटरव्यू में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, फौरन उसे ऑन स्पॉट आपने जवाब देना होता है। तो ये अब आपकी हाजिर दिमागी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन पे ग्रिप अच्छी है और आप थोड़े से हाजिर दिमाग हैं, तो इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, ये फार्मूले आपने अच्छी तरह गौर करना है, इनको देखना है। नहीं करेंगे, नहीं होगा, तो इसका कोई भी और हल नहीं है। इंटीग्रेशन ऐसी ही है, और इंटीग्रेशन मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ी सी टफ होती है, ये इतनी इजी नहीं होती। अब फिर यहाँ पर देखें, उसने देख लिया कि इसका ऊपर नीचे मतलब 2 और 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा न्यूमरेटर में, और डिवाइड कर दिया उसने। और ये अब आप देखें ऊपर 2 आ गया, और इसको इंटीग्रेट किया, 1 को x आ जाएगा,
एक्स प्लस टू को इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग एफ एक्स प्लस टू आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन इसकी एक्स प्लस टू की 1 होती है जो कि ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये देख लें, ये आ गया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें इनको आपस में, बल्कि उसने मल्टीप्लाई करने की बजाय अच्छा ये सॉरी मैं ये समझ रहा था ये इसके ऊपर भी एक्स है, ये देखा, गौर से आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। इससे क्या हो रहा है कि इसकी डिफ्रेंसिएशन जब आप एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो 1 ओवर यानी कि स्क्वायर रूट, ये देखें जनाब जी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 की ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, लेकिन इसकी जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 1 की तो ज़ीरो होगी, ये 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब ये स्क्वायर रूट एक्स आ गया, 1/स्क्वायर रूट एक्स जो कि साथ पहले ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। यानी कि इसका ये अगर ये एफ है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/एक्स, और ये फार्मूला अब उस पर लगेगा, इसे ऊपर ले जाएं तो ये -1 आ जाएगा। और वो फार्मूला जो ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जब ये 2 को तो बाहर ले आए ना, कि जो भी फंक्शन है उसकी कोई भी पावर है उसके साथ अगर उसका डेरिवेटिव हो रहा है तो वो फार्मूला हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी वाला। -1 में नेचुरल लॉग वाला लगता है, इसके अलावा अगर कोई और पावर होती तो फिर उसके ऊपर ये फार्मूला लगना था। ये वाला फार्मूला किधर गया भाई, ये जो ऊपर मैंने ड्राइव किया ये वाला फार्मूला लग जाना था। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो -1 था, -1 के ऊपर ये वाला फार्मूला लगा, ये वाला फार्मूला। ठीक है जी, ये अब आपके फार्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और इनको कैसे इस्तेमाल करना है आप हाजिर जवाब होंगे, हाजिर दिमाग होंगे तो फिर, नहीं तो ये मसला करेंगे आपको। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसे रैशनलाइज कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता ही है कि वो ज़्यादातर रैशनलाइज ही करते हैं। उसने यहाँ पर रैशनलाइज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये इसके इक्वल आ गया, ये तो मैं देख के जो है ना प्रिंटिंग एरर की वजह से सारा मेरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये मैं नीचे लिख देता हूँ आपको यहाँ पर ना। ये देखें, जब उसने एग्जाम्पल कौन सी है, ये एग्जाम्पल में पार्ट 4 है, तो जब उसने इसको रैशनलाइज किया एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स, रैशनलाइज करके ये मिला उसको एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 -1 ये आया था। अब आ गया है ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स है।
अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, प्लस वन हाफ डी एक्स प्लस एक्स वन ओवर हाफ डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, 3/2 3/2 प्लस एक्स 3/2 3/2, ये ऐसे ही है इंटीग्रेशन। ठीक है जी, मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है डेरिवेटिव से, लेकिन मुश्किल भी है ये। और मैंने आपको टेक्निक इसकी बता दी है। एक तो आपकी डिफ्रेंशिएशन पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, और इन फार्मूलोज को आप अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें, और आपको पता होना चाहिए कि किधर कहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा। और ये आपकी प्रैक्टिस और सिक्स्थ सेंस या हाजिर दिमागी आपकी बताएगी कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगना है। सारे के सारे फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए, और यानी कि मैथमेटिकल माइंड होना चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। जो मैथमेटिकल माइंड्स नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रगल करेंगे यहाँ पर। तो मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को वही मैं बता रहा हूँ कि मैथ गुरुज लवर्स और सैम्स स्टे अवे मैथ में डिवाइड करता हूँ। जिनको मैथ पसंद है उनका ज़रूर चलेगा इसमें दिमाग। मैथ लवर्स और जो इंजीनियरिंग माइंडसेट के स्टूडेंट्स हैं उनका भी चलेगा, लेकिन जो सैम्स हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं अच्छा लगता, दे विल फाइंड इट रियली हार्ड। ठीक है, अब इस केस में आप देखें कि दोनों पे डिवाइड कर दें, इस पे और इस पे डिवाइड कर दें, ठीक है। और फिर आपको ये साइन साइन से कट जाएगा, 1/cos² x आ जाएगा, डी एफ एक्स आ जाएगा, और कास कास से कट जाएगा, कास एक्स ओवर साइन एक्स आ जाएगा, डी एफ एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेकेंट एक्स डी एफ एक्स प्लस कास काट आ जाएगा, काट एक्स डी एफ एक्स आ जाएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस नेचुरल लॉग साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला था, ये फार्मूला था, अच्छा, ये एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कि जो काट की इंटीग्रेशन है ना, काट की वो बड़ी मजे की है। काट क्या होता है, ये देखें, इसे आप कन्वर्ट कर लें, साइन एक्स ओवर सॉरी कॉस एक्स ओवर साइन एक्स होता है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो ऊपर जो है वो लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर ये होगा साइन एक्स। अब ये आपको याद है वो फार्मूला, मैंने कहा था ना फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, और आपको मेरे जहन में वो फार्मूला आ गया, और मैंने फौरन ये आपको इस तरह कन्वर्ट करके ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ से जब आप करेंगे इसको, तो ये आ गया आपके पास साइन एक्स, ये वाला फार्मूला एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स ओवर ये, और ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये लें, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स सी प्लस सी। अब यहाँ से आप टेंजेंट का फार्मूला ड्राइव करें, टेंजेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट को आप करें कन्वर्ट साइन और काज में, और ऊपर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये अब काज का डेरिवेटिव होता है, तो जब आप इसको कर देंगे तो ये काज एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, ये नेगेटिव जो है इधर आ जाएगा, इसकी पावर आप नेगेटिव ले लें, 1/cos एक्स आ गया, सी आ गया, और ये 1/x किसके सीकेंड एक्स के इक्वल होता है, ये देख लें। इस तरह ये देखेंगे, ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, तो फिर आप काट का और टेंजेंट का आप इंटीग्रेशन आप ले सकेंगे, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं
काफ़ी लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन होता जा रहा है क्योंकि पहली दफ़ा इंटीग्रेशन की है, तो कोई मसला नहीं होने दें। लेंथ ही जितना हो रहा है कोई मसला नहीं। और बताने का आपको मकसद ये है कि इंटीग्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और फिर आपके ये फार्मूले सारे के सारे आपके फिंगर टिप्स में आने चाहिए, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज यू वुड बी इन ट्रबल, नहीं तो फिर ये आपको अच्छा खासा टफ टाइम देगी इंटीग्रेशन। और वो कहते हैं हाजिर जवाब, जैसे वो स्टेज ड्रामों में मैं तो नहीं रिकमेंड करता स्टेज ड्रामों में तो आप देखें, लेकिन वो जो मरासी होते हैं आपको पता है कैसे वो हाजिर जवाब होते हैं, फौरन जवाब मिलता है और जुल्दबाजी करते हैं वो, उस तरह आपको मैथमेटिक्स में हाजिर दिमाग होना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी इजीली हो जाएंगे सॉल्व। अदरवाइज थोड़ी मुश्किल होगी। पहली दफ़ा तो खैर ठीक है, मुश्किल हो रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बार बार ये आप करेंगे, इसको समझें, इन फार्मूलाज को, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझें, वो जो मैंने एग्जांपल दी है अच्छी तरह उसको समझें। वो काफ़ी काम की एग्जांपल है, आगे चल के काफ़ी काम आएगी। और ये पूरा पूरा कोर्स हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन के ऊपर अपनी इंजीनियरिंग में, एक पूरी पूरी टर्म में मैथ सारे का सारा वो इंटीग्रेशन ही पढ़ाते थे, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये दोनों काफ़ी पढ़े हैं। पूरा एक कोर्स था डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन जो मैंने पीछे आपको आरएलसी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट से डेवलप करके दिखाई थी, उसके ऊपर एक पूरा कोर्स था डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। ये पूरे पूरे एक कोर्स, एक पूरा पूरा सब्जेक्ट बनता है आगे चल के। डिफरेंशियल इक्वेशन एक पूरी फील्ड है, पार्शियल डिफरेंशियल उसकी आगे एक ब्रांच है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो और ज़्यादा सरदर्द बन जाती हैं उनका सोल्यूशन। इंटीग्रेशन काफ़ी, ये पूरी की पूरी कैलकुलस एक फील्ड है मैथ की। ठीक है जी, ये अब आप देख लीजिएगा इस एग्जांपल को, और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले फार्मूले अच्छी तरह करके देख लें, उनको फिंगर टिप्स पे रखें क्योंकि फार्मूले इस्तेमाल होने हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है, हालांकि कुछ भी नहीं, ईजी है सारा कुछ। अच्छा, ये एक्सरसाइज के ना का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं सिंबल ऐप को यूज़ करते हुए, ये मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ अगर कोई अभी देख रहा है। ये ऐप है, इसमें इंटीग्रेशन, ये देखें, ये प्लस ये किया और किसको इंटीग्रेट करना है, स्क्वायर रूट एक्स को करना है, ये गो का बटन दबाया और ये आपको स्टेप्स के साथ रिजल्ट्स दे देगा। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करते हुए मैंने ये आंसर्स ढूंढ लिए हैं, तो आप भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अब ये ना हो कि सारे क्वेश्चन उसी में करके आप समझें कि आपको इंटीग्रेशन आ गई है, हाथ से करने हैं और हाथ से ही आपने आपने पेपर में करके आने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए हैं, और कल को आप इंजीनियर बनते हैं यहाँ, तो वहाँ आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने होंगे, वहाँ टेक्नीक आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, वहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पहले ही आती है, और जो आपने रिजल्ट्स लेने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टाइम बचाना होता है, तो वहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के टूल्स को, ना कि टोटली इसको स्किप कर दिया जाए कि अब तो जी सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो हमें हाथ से ये क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है। वो आपको पता चल जाएगा, बाज़ दफ़ा सॉफ्टवेयर पे आप टोटली डिपेंड कर ही नहीं सकते, इसके बारे में फिर कभी मैं बता दूंगा। और फिर आप ये करते हुए क्वेश्चन भी आप देखिएगा, बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन इससे नहीं हैंडल होते सही, उनको गलत कर देता है ये, तो सॉफ्टवेयर को ब्लाइंडली आपने फॉलो नहीं करना। मैंने हर क्वेश्चन के बाद मैंने चेक किया ठीक है, तो मैंने यहाँ आपके सामने ये सॉल्यूशन रखे हैं, नहीं तो मैं कभी भी ना रखता। जहाँ जहाँ उसने नहीं किया मैंने गलत भी लगा दी और सही भी करके आपको दिखा दिए, एक आधी आगे एग्जांपल आ जाएगी। तो यहाँ अब इस ये एग्जांपल है, वहाँ आपने देखा है इसका सॉल्यूशन, तो बिल्कुल थ्योरम अप्लाई होगा, हर एक को अलग-अलग इंटीग्रेट करें, ये आंसर आ जाएगा। इसमें भी इसको अलग-अलग इंटीग्रेट करें इनको,
और सिंप्लीफाई कर लें, ये आंसर आ जाएगा। ये देखें सॉफ्टवेयर भी सी ऐड कर रहा है कांस्टेंट साथ। ऐसे कांस्टेंट जिन ये ऐसे इंटीग्रल्स यहाँ सी ऐड करना पड़ता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कहलाते हैं। और आगे चल के डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे, वहाँ इस तरह आपको नंबर्स लिखे हुए इंटीग्रल के ऊपर नज़र आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -1 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो। वही वो जो आपको एग्जांपल दी है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना 2 से 3 तक, तो ये हो जाएगा, ये एक्स है ना, एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एक्स 2/3 आ जाएगा। कैसे? और ये डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाते हैं। इन्हें कैसे एवेल्यूएट करना ये हम बाद में देख लेंगे, आगे पूरी एक्सरसाइज आएगी इनके बारे में। अभी हम सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स ही देख रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपस में मल्टीप्लाई करें इनको, ठीक है, और अलग-अलग इंटीग्रल सॉल्व कर लें। इसको करने का तरीका ये है कि 2 से या तो इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड नहीं होगा ये, ठीक है। उसने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिए यहाँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ नहीं अप्लाई करनी थी, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करना था आपने। ये देखें, वो फार्मूला आपने पढ़ा, एफ ऑफ एक्स। अब ये आपका इम्तिहान होगा, आपको खुद ही देखना होगा कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाती थी, एफ ऑफ एक्स एन अगर है 2/2 आ जाएगी प्लस सी। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 1/2 है, ये साथ इसका इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आएगा। तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें और ये आ जाएगा एफ ऑफ, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना, एडवांस टेक्निक है, वो आगे 3.4 एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो यहाँ पर वो नहीं लगानी हमने, लगा सकते हैं लेकिन उसके बगैर जब काम हो रहा है तो ये भी आना चाहिए ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हाफ प्लस 1 2x प्लस 3 हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा, ये आप देख लें यहाँ पर। चलें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको करना एक्सपेंड कर दें और अलग-अलग एक-एक को इंटीग्रेट कर लें। इसको भी एक्सपेंड कर लें, अलग-अलग को इंटीग्रेट कर लें। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन बताऊँ, ये बताऊँ कि एक्स की इंटीग्रेशन x² पीछे आप, मैं यहाँ ये शुरू करने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह फार्मूले अपनी फिंगर टिप्स पे करके आ चुके हैं और सब कुछ पीछे से क्लियर है। और इसलिए बस यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा है, लेकिन इसको अलग-अलग करके इंटीग्रेट कर लें इस तरह। जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको करें 3x और स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2/√x df(x), ये लें, ठीक है। इस तरह इनको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आंसर आपके पास आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है ना क्या होगी, ये हाफ है, इसके ऊपर जो एक्स की, ये देखें इसके ऊपर, चले मैं कर ही देता हूँ आपको, ये तो बहुत इजी है, 3√x df(x) है, 2 इधर ले जाएं आप, तो (x/1 df(x) है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2, इसे ऊपर ले जाए हाफ, और अब इसका आप डेरिवेटिव ले, इंटीग्रेशन ले लें। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन आती है, ठीक है। अच्छा, इस केस में डिवाइड कर दें, इस केस में आप ऊपर नीचे y से डिवाइड कर लें,
और फिर इसे एक्सपेंड कर दें और फिर आप इजीली इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। इस केस में एक्सपेंड कर लें न्यूमरेटर को और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें और फिर उसके ऊपर इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर दें। इस केस में फिर आप एक्सपेंड करें और उसने सब्सटीट्यूशन अप्लाई किया, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। इसके बगैर भी ये हो जाएगा, बस आप इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करके इसमें आप कर लें, डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट एक्स से और फिर आप इससे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन सब्सटीट्यूशन से ज़रा क्रिस्पी सा आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे भी करेंगे तो ये हो जाएगा। इस केस में ई की पावर एक्स दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों टर्म्स न्यूमरेटर की जो है ई की पावर एक्स है, ये ई की पावर एक्स आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, इसकी ई की पावर एक्स की ई की पावर एक्स होती है। तो ये तो ज़ुबानी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन शुरू हुआ। ये आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते होते हैं। तो इस केस में ऊपर नीचे ये ना नेगेटिव होना चाहिए था, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव करें इसको। ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ए माइनस बी रह गया, इसे बाहर ले आए। अब इनकी इंटीग्रेशन इजी सी है। ठीक है, और जस्ट पावर ऐड हो जाएगी और डिवाइड हो जाएगी इससे और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है तो इसकी इंटीग्रेशन आपके सामने है। ये फार्मूला उसने यहाँ पर अप्लाई किया टेंजेंट इनवर्स का, तो वो शायद अभी इस जगह पर है या इंट्रोड्यूस, हाँ जी ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही इसका सोल्यूशन है। अलग-अलग कर लें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लें, बल्कि न्यूमरेटर में ये देखें ना, अगर आप इसको करें इस तरह कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप इसको करें 2 कर लें, 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ लगी क्या किया मैंने? नहीं लगी तो मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत ही इजी स्टेप है, लेकिन चलें। ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ये इक्वल है 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, इसको ये फार्मूला बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स एक्स के। वो यहाँ पर ये आर्क, टेंजेंट इनवर्स एक्स को सॉफ्टवेयर ना आर्क लिखता है, मैं बता दूं आपको दोबारा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सॉफ्टवेयर लिखता है आर्क tan x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। ये सॉफ्टवेयर ऐसे लिखता है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें फिर वो आपको पता है रैशनलाइज करेंगे इसको और इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लें, ये आपको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी इजी है। यहाँ से रैशनलाइज यानी कि ऊपर नीचे,
यहाँ पे माइनस करके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट वो वही कह रहा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस केस में हाँ, इसने फिर सब्स्टिट्यूशन किया, जबकि उसके बगैर भी ये हो जाना था। सब्स्टिट्यूशन के बगैर कैसे होगा, इसको जस्ट आप इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर लें। फार्मूला ये अप्लाई करना है कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना। ये थोड़ा सा छोटा करके ना इसे साइड पे लिख लूँ। करना आपने ये है, चलें ब्लू से लिख देता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए माइनस 2x 3/2, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स डैश किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है डेरिवेटिव इसका। तो इंटीग्रेट क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स 3 की पावर 2 इंटू एफ डैश एक्स ऑफ डी एफ एक्स, ठीक है। तो अब जब इसको करेंगे आप 3 + 2 + 1 एफ ऑफ एक्स 3 + 2 + 1 ये और प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 5/2 और एफ ऑफ एक्स 5/2 सी, और ये क्या होगा 2/5। अब आप वो ऊपर पुट कर दें a - 2x 5/2 + c, ये लें, ये ऐसे यहाँ से कैलकुलेट होगा। अब फिर वही देखें, मैंने थोड़ा सा मुझे भी सोचना पड़ जाता है कि यहाँ तो कौन सी टेक्निक लगाएं। सब्स्टिट्यूशन वाली आगे चल के सीखेंगे, ये दोनों तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कर दिया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाली अभी नहीं वो लगा रहा, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक आ रही है, तो इट मीन्स कि वो इसके बगैर पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन के बगैर करके दो। सॉफ्टवेयर ने भी ठीक किया, लेकिन उसने टेक्निक और इस्तेमाल की है। तो मैं फिर अब थोड़ा सा सोचना पड़ा मुझे, तो फिर ज़हन में आई कि भाई ये टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये फिंगर टिप्स पे आपकी होनी चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उसके बाद हाज़र दिमागी भी आपकी बहुत काम आएगी यहाँ। उसके बगैर मुश्किल हो जाएगा ये आपको करना। हर दफ़ा मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन में मतलब एक ही टेक्निक नहीं लगती, मुख्तलिफ टेक्निक्स लगानी पड़ जाती हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं इस तरह के टीडीएस किस्म के, तो ये तो इतना नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि होते हैं इस तरह के क्वेश्चन जिन पे आपको अपनी ज़रा इंजीनियरिटी लगानी पड़ती है। ये बहुत इजी है, इसको ऊपर एक्सपैंड कर दिया और ई एक्स से डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेट कर लिया, तो ये आपको मिल गया। ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करना भी समझता हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है। फिर इसने इसमें सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए ये वाला किया है, ये अब आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा उधर करूँ, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ। इसको इधर मूव करें, इसको इधर करें, इसको इधर करें, इसको थोड़ा सा पीछे करें। बहुत इजी है ये, तो बार बार पीछे मैं आपको इस तरह के फार्मूले डेवलप करके देता रहा हूँ। साइन एक्स ए प्लस बी एक्स डी एक्स, ये तो देखे बगैर ही मतलब सीधा डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं, फार्मूले से ही आप लिख सकते हैं। एक्स ओवर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें स्टेप्स क्या होंगे, ये तो डायरेक्ट ही आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा चलें, ठीक है, मैं कर देता हूँ आपको इसके साइन का डेरिवेटिव काज, तो साइन हाँ माइनस माइनस भी आ जाएगा ना साथ। अच्छा, इसमें जो आप स्टेप जिस तरह लेकर आ सकते हैं, ये यहाँ पर माइनस आएगा ना, ये याद रखना, ये भूल जाता होता है।
देखिए साइन का डेरिवेटिव काज होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस काज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये तो आएगा आंसर एंड पे, इसमें एक दो स्टेप्स यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ेंगे, वो ये वाले होंगे, ये देखें। के 1/a+b साइन एक्स a+bx मल्टीप्लाइड बाई a+b dx। ठीक है, समझ लगी क्या किया मैंने? ये वही है ना कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं एक फंक्शन का एफ ऑफ एक्स की पावर का, तो वो डेरिवेटिव क्या आता है? n इंटू n-1 और एफ डैश एक्स भी साथ आता है, तो इसके आर्गुमेंट का भी साथ लिखना है ना आपको। ठीक है, तो a+b, अब आप जब इसका लेंगे तो ये यही आएगा आंसर। ये ले, एक ही स्टेप बीच में आएगा और साथ ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने ये भी सब्स्टिट्यूशन से कर दिया शायद, नहीं ये नहीं इसने सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है सही कर दिया उसने। इसको आप एक्सपेंड कर दें, ठीक है जी, एक्सपेंड कर दें, स्क्वायर रूट ले लें, साइन एक्स आ जाएगा, उसको आप इंटीग्रेट कर दें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये बिल्कुल ठीक किया इसने, इसी तरह आपने इसमें करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज आनी चाहिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी गड़बड़ की है तो फिर आपको यहाँ पर मुश्किल होगी। तो ये देख लें, उसने सिर्फ काज 2x को एक्सपेंड किया और ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया 1 माइनस काज एक्स, और स्क्वायर रूट 2 भी बाहर आ गया और ये आंसर आपको मिल गया। इस केस में ये तो सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना जनाब, इसकी क्या ज़रूरत है? ये तो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल भी करवाई थी। ठीक है, फार्मूला बस आप यहाँ पर लिख लें, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोबारा। ऊपर अगर आप देखें तो मैंने यही एग्जांपल दी थी जब ये फार्मूला ऊपर आया था, ये देखें, ये आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/x नेचुरल लॉग x, हो क्या रहा है, ये नेचुरल लॉग ऑफ x क्या है, f ऑफ x है, f of x is natural log of x, लेट कर लेना आप इसको। तो f डैश x क्या होगा, 1/x होगा, और ये मल्टीप्लाइड बाई f डैश x, और ये x आ जाएगा। तो ये आएगा f(x)² प्लस c के इक्वल आ जाएगा। चले, ठीक है जी, और इसमें अब पुट कर दें वैल्यू नेचुरल लॉग, ये ऊपर भी करवाया था आपको। ठीक है, इस केस में ये है, इसको एक्सपेंड कर दें। ज़्यादातर ये जो पावर्स होती हैं ना, देखें ये जितनी भी पावर्स होती हैं ना साइन वगैरह की, ये कोशिश की जाती है कि इनको एक्सपेंड कर दिया जाए।
यानी कि साइन 3x आता, इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो जाएगा कि साइन Q4x/4, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप खुद सोच लीजिएगा क्यों नहीं होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस साइन 2x, अब ये पावर नहीं है, ये एंगल डबल हो रहा है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ये नेगेटिव वाला इसका x आ जाएगा और cos 2x/2 करके इस तरह कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसको एक्सपेंड कर दें, इसमें पावर इसकी ख़त्म कर दें, पावर ख़त्म करके ऐसे होगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे 1 का x आ जाएगा और cos 2x का हाफ साइन 2x आ जाएगा, वो यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है जी। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये कितने रह गए हैं भाई, थोड़ी रह गए हैं अब। 1/x है, इस तरह का आपको पता है कि ऊपर नीचे 1 माइनस काज एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसने सब्सटीट्यूशन से किया है, लेकिन आप ऊपर नीचे 1 माइनस काज एक्स से मल्टीप्लाई कर दें या इसी को एक्सपेंड कर लें। ठीक है, मैं अब पेज इधर नहीं है लेकिन पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पर पेज बनाते हैं। पेज में मसला कर रहा है वो, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ये देखें क्वेश्चन कौन सा है। असल में सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से वो कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है, तो पेपर में तो ऐसे नहीं हो सकता ना। जो वैसे तो अगर स्पेसिफाई ना करें पेपर में तो फिर हमारी भी मर्जी कि हम जो मर्जी टेक्निक इस्तेमाल करें। इसको इंटीग्रेट करना है तो बहुत इजी है। आप क्या कर लें, क्या होता है, cos x will be equal to 2 cos square x by 2 माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जब इधर पुट करेंगे आप तो बाकी क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर x by 2 dx के। इसको जब आप करेंगे ये हाफ आ जाएगा और ये cos क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर x by 2 dx बनेगा। और ये किसके इक्वल होता है, आपको याद है टेंजेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, वो ये होता है सीकेंट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये टेंजेंट x by 2 और साथ ऑफ कोर्स हाफ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हाफ को मल्टीप्लाई नहीं करना तो फिर जनाब जी हाफ को डिवाइड करना पड़ेगा। ये हाफ मैं जितनी तेज़ी से लिख रहा हूँ ये एल ही बना दिया है उसने इसको ए ऐसे। चलें, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्या ये इसने फिर उसको भी सब्स्टिट्यूशन से किया, वो भी मुझे अब आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा, कोई मसला नहीं। सब्स्टिट्यूशन पहले इनको मैं कन्वर्ट कर दूँ आपको। चलें जी,
क्वेश्चन 2 एक्स की पावर ए एक्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको देखें। ए एक्स प्लस बी और ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी डी ऑफ एक्स। इस केस में अगर आप गौर करें तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो नीचे डेरिवेटिव ही के इक्वल है, ठीक है। 2ax इंटू बी ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी डी एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, ये देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, ये न्यूमरेटर के इक्वल है, ठीक है। तो ऊपर फिर ये जब यहाँ पर आएगा तो हाफ प्लस सी, ये आ जाएगा इसका। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, देखा इशू हो जाता है। नेचुरल लॉग आएगा, नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। वो मैं कंफ्यूज कर गया था, एफ ऑफ एक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर वो स्क्वायर आना था जैसे मैं कर रहा था, लेकिन ये ऊपर नीचे है तो ये नेचुरल लॉग वाला होगा। तो हाफ इंटू नेचुरल लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी प्लस वो कांस्टेंट वाला सी, ठीक है जी। ये बिल्कुल ठीक किया इसने, ये बिल्कुल जैसे इसने किया ना वैसे ही आपने इसको करना है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके उसने अलहदा अलहदा उसने उस पर फार्मूला अप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर लिया और उनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी उसने बिल्कुल ठीक किया। इसको भी जैसे उसने किया ना एक्सपेंड करके और डिवाइड शिवाइड करके यहाँ तक आ जाए, और ये आपने इसको देखना, ना समझ आए तो दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें। अच्छा ये शायद आपको ये समझ आएगी कि नहीं आएगी, इसमें 1 माइनस cos 2x, ये देखें ना ये जो है अच्छा मैं हाँ इसको आप एक्सपेंड करें, इसको इसे करना चाहिए था ये क्या किया इसने, चलें ये मैं ऊपर कर देता हूँ, ये आप समझ लीजिएगा कि इसने क्या किया। इसको मैं सॉल्व यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि जो उसने किया उसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उससे बेहतर है कि मैं खुद ही कर दूँ आपको यहाँ पे। cos 2x माइनस 1 प्लस cos 2x डी ऑफ एक्स, तो बहुत इजी है। cos 2x को दोनों को एक्सपेंड कर दें, ये आपको पता है cos 2x किसके इक्वल होता है, यहाँ ये होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, और ये इसके भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो ऊपर ये क्योंकि नीचे पॉजिटिव वाला है तो इसमें ये नेगेटिव वाला ये पुट कर दें, और ऊपर क्योंकि नेगेटिव 1 है तो ये पॉजिटिव पुट कर दें ताकि वो 1 1 से कैंसिल हो जाए,
तो यहाँ पर आप ये कर लें ऐसे साइन स्क्वेयर एक्स -1, तो नीचे 1 प्लस 2 cos स्क्वेयर एक्स -1 डी एफ एक्स कर दें। ये कैंसिल आउट करके माइनस साइन स्क्वेयर एक्स cos स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, डी एफ एक्स हो जाएगा, माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स आ जाएगा आपके पास। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको याद है अच्छा, इसको करने का तरीका ये है कि सीकेंट स्क्वेयर एक्स -1 में इसको कन्वर्ट कर लें, और ये सीकेंट का होता है टेंजेंट माइनस टेंजेंट एक्स, और ये आ जाएगा प्लस, ये क्योंकि नेगेटिव वे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो आखिरी क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान है, आप देख लीजिएगा इसको। ये आपका एक्सरसाइज 1 ख़त्म हुई, इंटीग्रेशन है। फर्स्ट टाइम ये आपको मुश्किल देगी। फार्मूलेस आप अपनी फिंगर टिप्स पे करें और प्रैक्टिस करें, और फिर जाके देख लें पीछे ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हुई है, जितना भी मैथमेटिक्स हमने पहले पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, वो समेशन सब कुछ यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। तो इसलिए लोगों को फर्स्ट टाइम करते हुए इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है इजी और काफ़ी फन है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।